बताइए भाई, यहाँ जवाद साहब, सैयद जवाद साहब, दिक्कत क्या है? लगातार तो सरकार एक्शन में है, कह रहे हैं अनिल दुबे जी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। और आज आपको मैं जो है मुबारकबाद देता हूँ कि इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं आपने सरकार से, अनिला सिंह जी से, जो तथ्यात्मक थे लेकिन उनका जवाब आपको नहीं मिला। वो है ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। अभी बड़ा रोहिंग्या 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 पे बातें हो रही हैं, आंकड़े नहीं है इनके पास। जैसी इनके पास आंकड़े नहीं है वैसी सरकार भी इनकी झूठी है। झूठ पे, बेईमानी पर, मक्कारी पर सरकार चल रही है। अब उदाहरण के तौर पे आपको एक बात बताऊं, कितना बजट दिया आपने? कितना बजट है जो आप बनवाएंगे डिटेंशन सेंटर? कोई बजट जो है वो एलोकेट करा है उत्तर प्रदेश सरकार ने? नहीं है। ये झूठ है। ये जो अभी बात कही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, वो बात बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर ठीक है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए घुसपैठिए आते हैं, और जब चुनाव होकर के चला जाता है तो घुसपैठियों का मुद्दा भी चला जाता है। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव का आपने जिक्र करा, महाराष्ट्र चुनाव में भी घुसपैठिए आ रहे थे, मध्य प्रदेश के अंदर भी घुसपैठिए आ रहे थे, उसके बाद अभी बिहार का चुनाव हो रहा था तब भी घुसपैठिए आ रहे थे। जैसी चुनाव खत्म होता घुसपैठिए चले जाते, उनका मुद्दा भी चला जाता। दर हकीकत यह है कि जो आज मुल्क के अंदर बेरोजगारी भयंकर है, उनके मुद्दों पे बात ना हो जाए। दो देश के अंदर महंगाई है, उसके ऊपर बात नहीं हो सकती, इसीलिए रोहिंग्या उठ उठ के बार बार आते हैं। रुपया कहां पहुंच गया है, उन मुद्दों पे चर्चा ना हो, ध्यान भटकाने के लिए आते हैं। और राहुल गांधी साहब ने कहा है, ये बड़े जो हैं वो नोटोरियस टाइप के लोग हैं। ये एक होता नहीं है कि जादू इधर से दिखाता दूसरा पॉकेट मार लेता, ये वो काम देश के साथ करा जा रहा है। देश की आवाम को जिस तौर से ठगा जा रहा है, बेहद अफसोसनाक है। लेकिन इनके दिलों पर जो है कोई तकलीफ इंसान के नाम की नहीं होती। एसआईआर की प्रक्रिया करेंगे, कितने लोग मर गए हैं उनका कोई जिक्र नहीं करना चाह रहा। और जो पॉलिसी लेकर के आते हैं उसमें आम जनमानस की, आम भारतीयों की जान जाती। याद होगा आपको, बड़ा मास्टर स्ट्रोक पहला इन्होंने मारा था 2016 के अंदर, नोटबंदी करके 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन, मेरी कोई गलती निकल जाए, मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए, जिस चौराहे पे कहेंगे तो एसआईआर नहीं होना चाहिए। नहीं, अरे एसआईआर का आपको पैमाना तय करना पड़ेगा। जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, लोगों की जान जा रही है। और इससे पहले भी नोटबंदी जब करी तब भी लोग लाइन में लग करके मर गए। जीएसटी लेकर के आते, छोटा व्यापारी जहर खा लेता है, मर जाते हैं। कृषि कानून बिल लेकर के आते, 650 किसानों की शहादत हो गई, इनके दिलों के अंदर से आ नहीं निकली। और ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया। कोरोना में लोग मर गए, इनकी पॉलिसीज ऐसी थी, लेकिन इनके दिलों पे ताली और थाली बजवा करके देश के अंदर जो है इन्होंने नाम रोशन करा, मास्टर स्ट्रोक मारा। और आज एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर बीएलओस की जान जा रही है, लेकिन इनका मास्टर स्ट्रोक खत्म तो नहीं चर्चा करा। होगी ना, ऐसे मास्टर स्ट्रोक से देश को आप बचना चाहिए। उठा रहे हैं तो चर्चा के लिए तैयार तो हो गई है ना सरकार? चर्चा के लिए तैयार होना पड़ेगा। बैसाखियों पे हैं, 240 पर हैं। और ये विपक्ष को मैं मुबारकबाद देता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी को और सारे सहयोगी इंडिया अलायंस के लोगों को, कि सरकार को मजबूर करा जा रहा है कि मुद्दों पे चर्चा हो, वरना सदन चलने कहां दिया गया? आप बताइए। शुभांकर भट्टाचार्य, ठीक है, इनको गरीब लोग हिंदुस्तान के नहीं पसंद है, इनको चंद उद्योगपति पसंद है, और उनके लिए काम करने वाली सरकार है। अभी जो कफ सिरप का मुद्दा उठाया गया है, उस पर चर्चा नहीं होगी, ठीक है, जो बात इन्होंने कही है।